गुरु जी ने सोचा कहीं इनको कुछ ना हो जाए, तो भगवान ने कहा मामा को बाद में मारेंगे, पहले काका की टेंशन दूर करें। तो जैसे ही भगवान मथुरा से थोड़ा आगे बढ़े, अब रास्ता बदल गया है मथुरा जाने का। पहले यहाँ से था, तो अभी भी जब जाओगे तो अक्रूर घाट आज भी है। तो जैसे ठाकुर जी वृंदावन की सीमा को समाप्त करके मथुरा की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, यमुना जी बीच में। तो ठाकुर जी ने कहा काका, हाँ लाला, चलो स्नान कर लो। अक्रूर जी बोले अब ही तो आए हैं करके। भगवान बोले गर्मी है ना, अब कर लो, क्या दिक्कत है। तो पहले ठाकुर जी ने स्नान किए, अब अक्रूर जी ने। जैसे ही अक्रूर जी ने गोता लगाया यमुना जी में, तो क्या देखते भगवान शेषनाग पर सो रहे। घबरा गए, मैं तो रथ में बिठा लेके आया था, यहाँ कहाँ से आ गया। बाहर आए तो भगवान रथ में बैठे, गोता लगाते हैं तो जल में शेषनाग पर लेते हैं। और बार बार गोता लगाएं, बार बार अंदर, बार बार बाहर, बार बार अंदर, बार बार बाहर। भगवान ने कहा काका क्या हो गया। बोले यही तो नहीं समझ पा रहा हूं कि असली कौन है, ये या ये। भगवान बोले चिंता मत करो, दोनों असली, तुम चुपचाप रथ में बैठे जाओ। अक्रूर जी ने नतास्मते नाथ सदांग्रि पद्म युगमम, सुंदर भगवान की स्तुति की है। अब अक्रूर जी समझ गए कि मामा कंस कछु ना बिगाड़ पारो। अब जैसे भगवान मथुरा पहुंचे हैं तो भगवान कहते काका मोको तुम यहीं छोड़ दो। अक्रूर जी बोले प्रभु घर पधारो। भगवान ने कहा फिर कभी आएंगे। अब जैसे अक्रूर जी भगवान को छोड़ के चले गए, अब भगवान मेला घूमने के लिए निकले हैं। तो इस सामने से मुदमंगल श्री दामा तोक स्तोक सबरे आ गए, और सबरों ने पकड़ो कान, क्यों रे दारी के तो को शर्म ना आवे, अकेलो अकेलो आएगो मेला। ठाकुर जी बोले भैया कहा बताऊं, जल्दीबाजी में आ गए। और मैं भी सोच रहा हूँ भैया मेला ठेला में मजा तब आवे जब दो चार मित्र हों। अब तुम आ गए, अब मेला देखने में मजा आएगा। आज हमारे ठाकुर जी मित्रों के साथ मेला देखने गए हैं। मथुरा की नागरियों को पता चला है कि पूतना को मारने वाला आ गया। तो सारी माताएं अट्टालिकाओं पर चढ़ गई हैं, टोकरियों में पुष्प ले लिए हैं और भगवान के ऊपर पुष्पों की वृष्टि कर रही हैं। देखो कान्हा हमारे पे फूल बरसे, देखो कान्हा हमारे पे फूल बरसे, देखो कान्हा हमारे पे फूल बरसे, देखो हमारे पे फूल बरसे, फूल बरसे हाँ गुलाल बरसे, फूल बरसे हाँ गुलाल बरसे, देखो कान्हा हमारे पे फूल बरसे, देखो कान्हा हमारे पे फूल बरसे, देखो कान्हा हमारे पे फूल। एक ब्रजवासी बोलो देखो कान्हा हमारे पे फूल बरसे। देखो लाला हम पे फूल गिर रहे। तो भगवान ने कहा दुनिया है गिरने दो। एक ब्रजवासी बोलो दारी के तो शर्म नारी, दुनिया हम पे हंस रही है। भगवान बोले काय को। एक ब्रजवासी बोलो जिन कपड़ों को पहन के गैया चरावे जाऊं वही पहन के आ गए, तो लोग हंस रहे कि देखो इनके मित्रों को। क्या चाहते हो? लाला वस्त्र बदलवा दे। भगवान बोले घर से इतना रुपया तो लाना है कि सबको नए पहना दें। तो क्या करें? बोले चलो धोबी घाट। तो इनको धो लेंगे तो कम से कम बदबू तो दूर हो जाएगी। आज गोविंद धोबी घाट पहुंचे हैं। आज भी मथुरा में धोबी घाट है। वहां पर एक कंस का सेवक था, प्रधान सेवक, रंगकार गदाग्रज, कपड़े नहीं धुलता, कपड़ों पर रंग करता है। मैया ने समझा दिया था बेटा जितने मथुरा में जवान मिले सब तेरे मामा।
सही ठाकुर जी ने उस धोबी को देखा। सही ठाकुर जी कहते, ओ धोबी मामा, ओ मामा जी। अब ठाकुर जी की आवाज को सुन के वो धोबी ने यहाँ वहां देखा, मेरा भांजा कहाँ आ गया। देखा तो कहीं नहीं। ठाकुर जी ने फिर चिल्लायो, ओ धोबी मामा। जब 2-3 बार मैं नहीं सुना तो ठाकुर जी तो वृंदावन के, अरे बहरो है का, सुने ना। जैसे देखो, रे राम राम जी तो कारो कारो तेरी टांग बारो। बोल क्या बात है। हमारे मित्रों के वस्त्र धुल दो। सोई डांट दिया, भागो यहां से, नहीं तो जो काम महाराज को करना मैं कर दूंगा। जैसे मधुमंगल ने सुनो तो मधुमंगल बोलो, लाला जी कछु ज्यादा नहीं बोल लो। भगवान बोले, बोल तो रहो है। सोई मधुमंगल बोलो, लाला यार पूतना बारे हाथ दिखा दे, होगी सो देखी जाएगी, हम बहुत हैं। फिर क्या था, रज कस करक क्रेणा सिरा काया पाते तो एक कंटाप मारी, धड़ अलग गर्दन अलग। अब तो धोबियों में भगदड़ मच गई, भैया भागो। क्यों? बोले पूतना को मारने वाला आ गया। सबने अपनी अपनी पोटली छोड़ी कपड़ों की, भाग गए। भगवान ने कहा, पोटली खोलो और छांटो बीनो। अब धोबियों की उन पोटलियों में राजा महाराजाओं के वस्त्र, छोटे छोटे ब्रजवासी उन वस्त्रों को पहन के चल रहे हैं। तो बिना झाड़ू के रोड साफ। आज ठाकुर जी ने ब्रजवासियों की इच्छा पूरी करने के लिए दर्जियों के यहाँ गए, वस्त्र सही कराए। सुदामा नाम के माली के यहाँ गए, सबने माला पहनी। अब एक बात बताई दें, ब्रजवासी की 5 पहचान। कितनी पहचान ब्रजवासी की? 5। पहली पहचान, कपड़ा बढ़िया पहनता है, चमकीला चकाचक होना चाहिए। दूसरा, गले में माला। आप लोग वृंदावन आए हो, बाहर तो घूमते ही हो। शुद्ध ब्रजवासी को अगर सुबह से कोई माला ना पहना तो उसके सर में दर्द होने लगता है। आज काहे गो माला ना पहनाई कहूँ, तो बिहारी जी में जाएगो और 20-30 रुपए की माला खरीदेगो। बिहारी जी को नहीं पहनाएगो, जय हो बिहारी जी की, अपने हाथ से पहन लेगो और सीना फुला के आएगो, बिहारी जी ने माला दइये पहनवे के तय। तो ब्रजवासी बोले, देख लाला, कपड़ा बढ़िया है गए, माला गले में आए गई, काजल जेब में है ही, सोई काजल लग गयो। अब बोले, लाला अगर नेक माथे पे थापक थुआ चंदन और लग जाए फिर तो हम ही हम हैं। सोई आज भगवान कुब्जा के पास गए हैं और भगवान ने सबको चंदन लगवाया है। भगवान ने कुब्जा से कहा, मांगो देवी क्या चाहिए। कुब्जा बोली, देख नहीं रहे हो 3 जगह से टेढ़ी हूं, सीधी कर दो। अच्छा देखो, कुब्जा भी 3 जगह से टेढ़ी और ठाकुर जी भी 3 जगह से टेढ़े। मधुमंगल बोलो, कुछ भी हो जोड़ी जोरदार है। भगवान बोले, दादा, दाऊ दादा, हाँ, जब मामा जी ने दरवाजे पे ऐसा स्वागत किया है हाथी के द्वारा, अंदर पतो ना है कैसो करेंगे, तो बोले खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो दोनों भाइयों ने हाथी का एक एक दांत तोड़ा है, अपने अपने कंधों पर रखा है और रंगशाला में प्रवेश किया है। महाराज कंस ने इशारा किया है, सोई महाराज चारून आ गया और भगवान को ललकार के कहता है, आओ कन्हैया 2-2 हाथ हो जाएं। तो भगवान ने कहा, भैया थोड़ी बहुत शर्म है तो को की सबरी बेच काई। अरे कहाँ हम बालक और कहाँ तू पहाड़ के जैसा। सोई महाराज चारुण कहता है, न बालो ना किशोरस तुम बलश्च बलि नाम बलि। ना तुम बालक हो ना तुम किशोर हो, तुम तो बलवानों के भी बलवान हो। भगवान बोले, बावरे जब तुझे पता है कि मैं बलवानों का भी बलवान हूँ, फिर मरने को काहे को आ रहा। बोले, कुछ नहीं, 2-2 हाथ करनी है। फिर क्या था भैया, चारुण और मुष्टिक आए हैं। भगवान ने चारुण को, दाऊ जी ने मुष्टिक को ठिकाने लगाया। सल तोसल आ गए, भगवान ने सल को, दाऊ जी ने तोसल को लगाया है। 8 और भाई थे सल तोसल के, वो आ गए। दाऊ जी ने कहा, लाला एक काम कर, तू मामा से मिल, तब तक मैं इनका स्वागत करता हूँ।
और आज ठाकुर जी ने एक छलांग लगाई है, कंस के पास पहुंच गए। और जैसे ही भगवान ने कंस को देखा है, भैया भगवान का रूप नहीं बदला, सुखदेव जी की वाणी बदल गई। अब तक सुखदेव जी ने जहां भी कहा है नंद नंदन, यशोदा नंदन, वसुदेव नंदन कहा है, लेकिन आज सुखदेव जी कहते हैं कुपितो देव की सुता। आज देव की सुत को गुस्सा आ गया, किस बात की? तूने मेरी माँ की चोटी पकड़ी थी। और आज भगवान ने कंस की चोटी पकड़ी है और मुष्टिका का प्रहार किया है, कंस के प्राण निकल गए। कंस मरने की खुशी मनाओ, हाथ उठा के ताली बजाओ।